नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, पूरी नगरी उत्सव में डूबी हुई है। चारों ओर शंखनाद गूंज रहे हैं। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। विशाल रथ सजे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपनी भव्य रथ यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन इसी आनंद और उत्साह के बीच एक ऐसी घटना घटती है जिसने पूरे जगन्नाथ धाम को हिला दिया। एक दिन माता लक्ष्मी इतनी नाराज हो गईं कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ का साथ छोड़ दिया। उन्होंने मंदिर के द्वार बंद कर दिए। भगवान को भीतर प्रवेश तक नहीं करने दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या भगवान जगन्नाथ से कोई भूल हो गई थी? और क्यों माता लक्ष्मी को अपना ही घर छोड़ना पड़ा? आज की कहानी में हम जानेंगे इस अद्भुत और भावनात्मक कथा को। पूरी नगरी में रथ यात्रा का समय आ चुका था। हर गली को फूलों से सजाया जा रहा था। भक्त दूर दूर से आ रहे थे। विशाल रथों का निर्माण पूरा हो चुका था। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। मंदिर में उत्सव का माहौल था, लेकिन इसी बीच माता लक्ष्मी के मन में एक प्रश्न उठा। वे भगवान जगन्नाथ के पास पहुंची। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, प्रभु, आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, देवी, हम कुछ दिनों के लिए गुंडिचा मंदिर जा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर कहा, तो मैं भी आपके साथ चलती हूं। लेकिन भगवान जगन्नाथ कुछ क्षण शांत रहे। फिर बोले, इस बार नहीं देवी। लक्ष्मी जी चौंक गई। क्यों प्रभु? भगवान बोले, यह यात्रा विशेष है। इस बार केवल मैं, बलभद्र और सुभद्रा ही जाएंगे। यह सुनकर माता लक्ष्मी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। लक्ष्मी जी बाहर से शांत रहीं, लेकिन उनके हृदय में पीड़ा उठने लगी। उन्होंने सोचा, मैं इस मंदिर की अधिष्ठात्री हूं। मैं प्रभु की अर्धांगिनी हूं। फिर मुझे साथ ले जाने से क्यों रोका गया? उन्होंने फिर पूछा, क्या मैं इस यात्रा के योग्य नहीं हूं? भगवान जगन्नाथ ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय लक्ष्मी जी को केवल एक बात दिखाई दे रही थी। उन्हें साथ नहीं ले जाया जा रहा था। उनके मन में उपेक्षा की भावना घर कर गई। कुछ समय बाद रथ यात्रा प्रारंभ हो गई। भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर विराजमान होकर लाखों भक्तों के बीच निकल पड़े। पूरी नगरी जयघोष से गूंज उठी, लेकिन लक्ष्मी जी मंदिर में अकेली रह गई। उधर भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर पहुंच गए। भक्तों का प्रेम उमड़ पड़ा। भजन, कीर्तन और उत्सव लगातार चलने लगे। हर दिन हजारों भक्त दर्शन करने आते। संपूर्ण वातावरण आनंद से भर गया। जब यह समाचार लक्ष्मी जी तक पहुंचा तो उनका मन और अधिक दुखी हो गया। उन्होंने सोचा, प्रभु वहां आनंद मना रहे हैं और मुझे यहां अकेला छोड़ दिया गया। उनकी पीड़ा अब नाराजगी में बदलने लगी। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी जी ने निर्णय लिया। वे अपनी सखियों के साथ गुंडिचा मंदिर की ओर चल पड़ी। उनके आगमन से पूरा मार्ग आलोकित हो उठा। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा, चारों ओर उत्सव चल रहा है। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी ने उन्हें बुलाने का प्रयास तक नहीं किया। अब उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने संदेश भेजा, प्रभु को कह दो कि वे अपनी अर्धांगिनी को भूल गए हैं। कथा के अनुसार इसी घटना की स्मृति में आज भी हेरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। लक्ष्मी जी ने प्रतीकात्मक रूप से अपना विरोध प्रकट किया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के रथ के एक भाग को क्षतिग्रस्त करवा दिया। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। यह एक संदेश था, एक पत्नी का संदेश, एक देवी का संदेश, एक ऐसी शक्ति का संदेश जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, जो सम्मान देना भूल जाता है उसे अपनी भूल का परिणाम समझना चाहिए। इसके बाद वे वापस लौट गईं, लेकिन अब उनके मन का दुख समाप्त नहीं हुआ था।
जब यह समाचार भगवान जगन्नाथ तक पहुंचा तो वे कुछ क्षण मौन हो गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास होने लगा। उन्होंने समझा कि लक्ष्मी जी केवल यात्रा में साथ नहीं जाना चाहती थी, वे सम्मान चाहती थी। वे यह महसूस करना चाहती थी कि उनका स्थान प्रभु के जीवन में सर्वोपरि है। भगवान मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में गंभीरता थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे माता लक्ष्मी को मनाएंगे। कुछ दिनों बाद वापसी का समय आ गया। रथ फिर से श्री मंदिर की ओर चल पड़े। भक्त आनंदित थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मन में एक ही विचार था, देवी को कैसे मनाया जाए। कथा के अनुसार भगवान अपने साथ विशेष प्रसाद और उपहार लेकर लौटे। वे जानते थे कि केवल शब्द पर्याप्त नहीं होंगे, हृदय से क्षमा मांगनी होगी। जब भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंचे तो एक नई समस्या सामने आ गई। मंदिर के द्वार बंद थे। माता लक्ष्मी अभी भी नाराज थी। उन्होंने भीतर से प्रवेश रोक दिया। भगवान जगन्नाथ ने संदेश भिजवाया, लेकिन द्वार नहीं खुले। फिर उन्होंने प्रेम और विनम्रता से देवी को मनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। उन्होंने कहा, देवी, आपके बिना यह धाम अधूरा है। माता लक्ष्मी का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने देखा कि प्रभु वास्तव में अपनी भूल स्वीकार कर चुके हैं। अंततः मंदिर के द्वार खुल गए। भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी का पुनर्मिलन हुआ। पूरा धाम आनंद से भर उठा। भक्तों ने जय घोष किया, शंखनाद गूंज उठे, दीप जल उठे और एक बार फिर जगन्नाथ धाम में सुख और समृद्धि लौट आई। यह कथा केवल देवी और देवता की कहानी नहीं है, यह सम्मान, प्रेम और संबंधों की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है। प्रेम का आधार सम्मान है। जब सम्मान कम हो जाता है तो दूरी बढ़ जाती है, और जब विनम्रता आ जाती है तो सबसे बड़ी नाराजगी भी समाप्त हो जाती है। शायद यही कारण है कि आज भी रथ यात्रा के दौरान हेरा पंचमी की यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में प्रेम के साथ सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। जय जगन्नाथ।